तो पहली न्यूज में हमको बात करनी है मिक्सोपैथी के बारे में। मिक्सोपैथी क्या होती है हम लोग एक तो पहले तो ये देखेंगे और उसके बाद में फिर मिक्सोपैथी के बारे में बात क्यों करना है, क्यों ये करंट अफेयर्स में है, इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं ऐसा। मिक्सोपैथी की डेफिनेशन क्या है? मिक्सोपैथी डिनोट्स मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट मेडिकल सिस्टम्स लाइक एलोपैथी और मॉडर्न मेडिसिन विथ होम्योपैथी एंड आयुर्वेदा फॉर ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट्स। मतलब ये कि जो अलग अलग हमारे मेडिसिन के सिस्टम्स हैं, इलाज करने के लिए जो अलग अलग व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, एलोपैथी जैसे एक व्यवस्था हो गई जिसमें हम लोगों को अंग्रेजी दवाइयां दी जाती हैं, आयुर्वेद एक अपना एक मेडिकल सिस्टम अलग हो गया, या फिर यूनानी मेडिसिन का अपना एक अलग सिस्टम हो गया। तो ये अपने अलग अलग मेडिकल सिस्टम्स होते हैं। अब मिक्सोपैथी क्या कह रही है कि आप ये जो अलग अलग मेडिकल सिस्टम्स हैं इनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस को आपस में शामिल कर लीजिए। जैसे एग्जांपल के लिए हम बात कर लेते हैं सर्दी खांसी की। तो सर्दी खांसी के इलाज के लिए अगर हम एलोपैथिक दवाइयां लेंगे तो वहां पे इलाज का तरीका अलग है, होम्योपैथी की दवाइयां लेंगे तो वहां पे इलाज का तरीका अलग है, आयुर्वेद से अगर अपना सर्दी खांसी का ट्रीटमेंट करते हैं तो एक अलग है, और यूनानी जो व्यवस्था है उसमें आपको ऑल टुगेदर अलग किस्म की मेडिसिन दी जाएंगी और अलग तरीके से आपका इलाज किया जाएगा। तो मिक्सोपैथी का जो लॉजिक है वो ये है कि सबकी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, अलग अलग जो मेडिकल सिस्टम्स हैं, इनकी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको आप ले लो और उन सारी बेस्ट प्रैक्टिसेस को आप कंबाइन करो और उसकी मदद से आप इलाज करो। सर्दी के इलाज की बात कर लेते हैं कि आपको एकदम अगर आपकी जो नॉस्ट्रल्स हैं अगर वो चोक हो रहे हैं तो उसके लिए फिर कोई केमिकल वगैरह जो आते हैं या जो दवाइयां आती हैं कि आपने एक बार अगर थोड़ा सा नॉस्ट्रल में डाल लिया तो 10 घंटे के लिए 12 घंटे के लिए आपके नॉस्ट्रल्स खुल जाएंगे, चाहे कितनी भी ज्यादा आपको भयंकर सर्दी हो रही हो, और सांस लेने में दिक्कत नहीं होती। इसी तरीके से आयुर्वेद में जो दवाइयां दी जाती हैं या फिर जो खाने के प्रिस्क्रिप्शन दिए जाते हैं उसकी मदद से ना सिर्फ आपका वायरस खत्म होता है बट आपकी इम्यूनिटी इस तरह से डेवलप होती है कि अगली बार आपको सर्दी इतना आसानी से नहीं होगी। होम्योपैथी में इलाज जो है बहुत सटल होता है और बहुत धीरे धीरे किया जाता है ताकि जड़ से जो है खत्म हो जाए और इम्यूनिटी इतनी ज्यादा बूस्टअप हो जाए कि बहुत कम चांसेस बचे आपकी बॉडी में फिर से सर्दी लगने के। इसी तरीके से सबके अपने अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, अलग अलग उनकी प्रैक्टिसेस हैं। तो इनका कहना यह है कि हर एक जो भी आपका मर्ज है या फिर कोई भी अगर आपकी बीमारी है उसके लिए हर एक मेडिकल सिस्टम की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं आप उनको उठा लो, आपस में उनको कंबाइन करो और उसकी मदद से फिर आप इलाज करो। ये जो व्यवस्था है या फिर ये जो आइडिया है इसको बोला जाता है मिक्सोपैथी। मिक्सो से आपको समझ में आ ही रहा होगा कि मिक्स करिए, और पैथी जो है ये शब्द इस्तेमाल होता है मेडिकल सिस्टम्स के लिए या मेडिसिन के सिस्टम्स के लिए। तो मिक्सोपैथी का मतलब क्या हो गया? अलग अलग जो आपके मेडिकल सिस्टम्स हैं इनको आपस में कंबाइन करके या इनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस को उठाकर साथ में लेकर आए और उसकी मदद से अगर आप फिर इलाज करते हैं तो ये मिक्सोपैथी कहलाता है। तो ये तो अपना डेफिनेशन हो गया कि मिक्सोपैथी होती क्या है। अब फिर वही क्वेश्चन कि इसको करंट अफेयर में क्यों पढ़ना है या फिर ये करंट न्यूज में क्यों बना हुआ है, उसकी वजह है। वजह यह है कि गुजरात का जो डिवीजन है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन वो संस्था है जो पूरे भारत में कैसे आपकी जो एलोपैथी का इलाज होता है, मॉडर्न मेडिसिन भी जिसको हम लोग कई बार कहते हैं, किस तरह से ये इसके अलग अलग इलाज किए जा रहे हैं, क्या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, क्या दवाइयां प्रिस्क्राइब की जा रही हैं, कौन से टेस्ट लिखे जा रहे हैं, इन सारी चीजों को गवर्न करने की जिम्मेदारी, इनफैक्ट मॉडर्न मेडिसिन की जो पढ़ाई होती है एमबीबीएस वगैरह सब कुछ देखने की जिम्मेदारी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के ऊपर आती है। अब न्यूज ये है कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का जो गुजरात डिवीजन है उन्होंने गुजरात की जो गवर्नमेंट है या गुजरात के जो लॉ मेकर्स हैं उन्होंने एक आइडिया प्रपोज किया है कि भाई ये जो मिक्सोपैथी है इसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए, या मिक्सोपैथी के तहत में आपके जो एक तरीके का जो मेडिकल सिस्टम का डॉक्टर है वो दूसरे तरीके के मेडिकल सिस्टम की दवाइयां भी प्रिस्क्राइब कर सकता है। जैसे आयुर्वेदिक का डॉक्टर हो गया तो वो एलोपैथी की मेडिसिन को भी जो है प्रिस्क्राइब कर सकता है। इस तरीके का आइडिया जो है कुछ लॉ मेकर्स ने गुजरात में जो है फ्लोट किया था और इसको लेकर कुछ मीटिंग्स वगैरह की गई थी। तो उसके काउंटर में अब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की गुजरात डिवीजन ने इस आइडिया को अपोज किया है। उन्होंने मिक्सोपैथी को उन्होंने ये कहा है कि मिक्सोपैथी इज नॉट अ गुड आइडिया, इट्स अ बैड आइडिया, और इससे होगा ये कि हाई चांसेस है कि जो आपका पेशेंट है जिसके ऊपर मिक्सोपैथी आप प्रैक्टिस करोगे उसकी जान को भी खतरा हो सकता है, वो हाई रिस्क पे है। तो ये आइडिया जो है ठीक नहीं है और लॉ मेकर्स को इसको इंप्लीमेंट नहीं कराना चाहिए। आईएमए का इसके पीछे जो लॉजिक है वो ये है कि अगर लेट से कोई बीमारी है, दिल की बीमारी की बात कर लेते हैं या लिवर की बीमारी की बात कर लेते हैं, तो सबसे पहले आप जिस भी डॉक्टर के पास जाओगे वो टेस्ट वगैरह लिखेगा, डायग्नोस करेगा कि क्या समस्या आ रही है आपको। एक बार जब वो हो जाएगा तो उसके बाद में फिर उसने अपना इलाज करना है, उसके लिए वो आपको कुछ दवाइयां देगा। अगर आप एलोपैथी से इलाज कराते हो, अब आपको कुछ दवाइयां दी जा रही हैं जिससे आपके लिवर और जो भी उससे रिलेटेड प्रॉब्लम है उसका इलाज किया जा रहा है। अब इसी वक्त अगर आपने आयुर्वेदिक की भी दवाइयां लेना शुरू कर दी या फिर आयुर्वेद के जो है प्रिकॉशंस लेना शुरू कर दिया या आयुर्वेद के अनुसार जो है आपने उसका इलाज कराना शुरू कर दिया, तो उसका भी जो इलाज है वो बेसिकली लिवर को टारगेट कर रहा है। अब कहीं ये ना हो जाए कि एलोपैथी की जो ट्रीटमेंट दी जा रही है और आयुर्वेदिक का जो ट्रीटमेंट दिया जा रहा है वो आपस में एक दूसरे के साथ में जो है क्लैश कर जाए और उससे आपकी बॉडी के ऊपर गलत असर पड़ जाए। एंड सेम गोस फॉर कि एलोपैथी का ट्रीटमेंट हो रहा है और आपने होम्योपैथी शुरू कर दिया या फिर आपने यूनानी मेडिसिन लेना शुरू कर दिया और वो आपस में फिर एक ही वक्त पे जो है टारगेट कर रहे हैं एक ही ऑर्गन को और वो फिर आपको नुकसान न दे जाए। तो एक तो इनका ये कहना है।
तो एक तो इस वजह के चलते जो है इन्होंने ये कह दिया कि आपके जो जो पेशेंट्स हैं जिसके ऊपर आप ये करना चाहते हो वो रिस्क में आ जाएंगे, तो ये सही आइडिया नहीं है। दूसरा, ये जो यहाँ पे एक मीटिंग हुई थी हेल्थ डिपार्टमेंट के, गुजरात के हेल्थ डिपार्टमेंट की एक मीटिंग हुई थी, इसमें फिर इस आइडिया को फ्लोट किया गया था कि हम लोग मिक्सोपैथी को बढ़ावा देते हैं, और साथ ही साथ ये भी बोला गया था कि इसमें हम लोग फिर अलाउ करेंगे कि भाई जो होम्योपैथी के डॉक्टर्स हैं या जो आयुर्वेदिक मेडिसिन में जिनको ट्रेन किया गया है वो एलोपैथी को प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर एलोपैथी की जो मेडिसिन हैं इनको वो प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यहां पर भी जो है खड़ा हो गया, एंड मेरा मानना है कि राइटली खड़ा हो गया, सही किया है इन्होंने बोला कि ये कोई वाइज डिसीजन नहीं है। आदमी ने एलोपैथी की पढ़ाई करी नहीं है, उसको आयुर्वेद में ट्रेन किया गया है, होम्योपैथी में ट्रेन किया गया है। आप प्रैक्टिस करते करते कुछ बेसिक मेडिसिन आप प्रिस्क्राइब कर सकते हो, वो कोई दिक्कत की बात नहीं है। जनरली आदमी को अंदाजा लग जाता है, जैसे अगर आप सर्दी की दवाई लेने के लिए सीधे सीधे डॉक्टर को ना दिखाकर, वैसे ऐसा करना नहीं चाहिए, बस एक एग्जाम्पल देने के लिए बता रहा हूं कि डॉक्टर को ना दिखाकर अगर आप डायरेक्ट जाके जो दवाइयों की दुकान है वहां पर उससे बोलोगे यार सर्दी हो रही है दवाई दे दे, तो उसको भी इतना आइडिया हो गया दवाइयां बेचते बेचते कि उसको भी पता है यार सर्दी की जो बेसिक मेडिसिन है वो पकड़ा देगा। तो उसी तरह से अगर कोई आदमी काफी वक्त से होम्योपैथी प्रैक्टिस कर रहा है, आयुर्वेद प्रैक्टिस कर रहा है, बेसिक जो दवाइयां होती हैं एलोपैथी की जो किसी भी मर्ज के लिए दी जाती हैं, और थोड़ा बहुत अंदाजा इनको भी होता है, तो ये भी उसको बोल देते हैं कि अगर हो रहा है एकदम से आपको तुरंत में कोई फायदा चाहिए तो ये फलानी फलानी मेडिसिन ले लो। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि उसको एलोपैथी प्रैक्टिस करने की परमिशन दे दी जाए। एमबीबीएस की अपनी पूरी 5 साल की एक पढ़ाई है, फिर उसके बाद एक स्पेशलाइजेशन है, उसके बाद में उसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस होती है, और तब जाकर आदमी एलोपैथिक या फिर मॉडर्न मेडिसिन को जो है एक इस तरह से कह सकते हैं अच्छे डॉक्टर के तौर पर प्रैक्टिस कर पाता है। यहां पर आप एक अलग तरीके की विधा में ट्रेन किए गए डॉक्टर्स को अगर आप ये बोलोगे कि भाई तुम एलोपैथी भी प्रैक्टिस कर सकते हो, तो ये बहुत गलत आइडिया है। मेरा मानना है आईएमए ने सही किया। तो इस पर्टिकुलर चीज का भी जो है विरोध किया गया था, यहां पर भी जो है मिक्सोपैथी की बात उठी थी, और उसी के फिर काउंटर में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की गुजरात डिवीजन ने इसका विरोध किया है, और उस पूरी बात के चलते मिक्सोपैथी की जो ये प्रैक्टिस है, ये जो पूरा का पूरा प्रोसीजर है वो न्यूज में आ गया। तो ये तो हो गया अपना समाचार। अब यहां से क्वेश्चंस क्या बनेंगे, ये तो कोई नहीं पूछेगा कि किसने किसका विरोध किया या क्यों विरोध किया गया है, या कौन सी सरकार जो है मिक्सोपैथी को लाना चाह रही थी। ये जरूर पूछा जा सकता है कि मिक्सोपैथी होती क्या है, मिक्सोपैथी में क्या किया जा रहा है। मिक्सोपैथी में तो अपने को याद रखना है अलग अलग मेडिकल सिस्टम्स की या मेडिसिन के सिस्टम्स की बेस्ट प्रैक्टिसेस को उठाकर एक कॉमन कोई सिस्टम बनाने की कोशिश की जा रही है। इसमें फिर ये भी कोशिश की जा रही है कि एक मेडिसिन सिस्टम की प्रैक्टिस करने वाला आदमी या डॉक्टर किसी दूसरे मेडिसिन सिस्टम के जो है वो उसकी दवाइयां भी प्रिस्क्राइब कर सकता है, उसकी भी प्रैक्टिस कर सकता है। तो इस तरीके की जो क्रॉस ब्रीडिंग ये करने की कोशिश कर रहा है, ये सारी की सारी चीजें मिक्सोपैथी के अंदर में आती हैं। इसमें से क्वेश्चन अगर बना तो एमसीक्यू बनेगा, और ये क्वेश्चन इसी के ऊपर आएगा कि मिक्सोपैथी होती क्या है या मिक्सोपैथी का बेसिक मतलब क्या है। डेफिनेशन अपने को पता रखनी है, बाकी यहां से और ज्यादा कुछ काम का नहीं है। मगर ये क्यों न्यूज में है वो कंटेक्स्ट आपको बताने के लिए मैंने ये न्यूज आपके साथ में शेयर करी है। बट मेन अपने काम की जो चीज है वो ये डेफिनेशन ही है, तो इस डेफिनेशन को अपने को याद रखना है। चले, दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज। अब अगली न्यूज देखते हैं।